हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, शनिवार का दिन है और सुबह का टाइम है। आज का ही ये वीडियो है और आज ही ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर भी करने वाली हूँ। तो वीडियो मेरा आज का भी थोड़ा लेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको मेरे बालकनी के बगल में ना कुछ दिख रहा होगा ना, ये वेडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे आजकल पूजा हो रही है किसी की, जिसकी वजह से पूरा दिन भर ना म्यूज़िक बजता रहता है, तो मैं वॉइस ओवर करने में थोड़ा-सा डिस्टर्ब होती हूँ। तो जब थोड़ा-सा भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ जब थोड़ा-सा म्यूज़िक बंद होता है। तो यहाँ पे अभी भी ना सुबह से वहाँ पे गाने वगैरह इतने तेज़-तेज़ के चल रहे थे, भजन वगैरह। वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके जस्ट बगल में मेरा घर है, तो मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है फिर वॉइस ओवर वगैरह करने में। तो अभी थोड़ा देर मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है दिन भर में, थोड़ा देर जब उनका रेस्ट का टाइम होता है, तब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करने लग जाती हूँ सारे काम धंधे छोड़ के। सुबह का ही ये टाइम है, आज का ही ये वीडियो है। वीडियो थोड़ा लेट आपके पास पहुँचेगा, उसके लिए सॉरी। जैसे कि रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो आज मेरे दोनों बच्चों की छुट्टी थी, शनिवार का दिन था। तो ये ना सेकंड सैटरडे था, तो दोनों बच्चों का ऑफ था आज यहाँ पे। तो बस काम भी चल रहे थे, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने सब कुछ करा। उसके बाद मैंने ना बच्चों को मार्केट भेज दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने मैगी नहीं बनाई है। वैसे तो हमें मैगी नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, पर कभी-कभार नाश्ते में ना मैगी खाना अच्छा लगता है। आज मेरा ही मन कर रहा था मैगी खाने का, तो मैंने बच्चों को भेज के मैगी मँगवा दी थी मार्केट से। घर पे मैं मैगी नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब घर पे मैगी के पैकेट्स होते हैं ना, तो बच्चे फिर ज़िद करने लगते हैं कि मम्मा बनाओ, बनाओ। तो इसलिए मैं लाती ही नहीं हूँ। कभी-कभार अगर महीने 2 महीने में कभी मन कर गया, तो मैं तुरंत मतलब 2-4 पैकेट मँगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं 4 पैकेट मैगी बनाऊँगी। जब बच्चों का ऑफ होता है ना, तभी ये मौका भी मिल पाता है मैगी वगैरह खाने का। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में तो मैगी वगैरह अलाउड भी नहीं होता, और गरम-गरम ही मैगी अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा चलो आज नाश्ते में मैगी ही बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर के काम निपटाए हैं, मैंने नहाया-धोया। आज मुझे बाल धुल के नहाना था और घर पे ना शैम्पू भी ख़त्म था बिल्कुल, तो मैंने पाउच ही मँगा लिए थे अपनी बेटी से शैम्पू के। मैंने हेयर वॉश करा और सामान ना सारा ख़त्म हो रखा है घर पे। मंदिर का सामान भी, मतलब जैसे ऑयल वगैरह मंदिर का होता है, माचिस, दिया बाती जब हम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो पूजा पाठ में यूज़ होती हैं, और किचन की भी दालें वगैरह बिल्कुल ख़त्म हैं। और आजकल हस्बैंड जी मेरे थोड़ा-सा बिज़ी चल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है शॉपिंग करने के लिए, जो भी हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। तो देखते हैं पतिदेव जी कब तक फ्री होते हैं, तभी मैं जाऊँगी मार्केट अपना ग्रोसरी शॉपिंग करने, क्योंकि उसमें ना हम दोनों ही जाते हैं, सामान बहुत सारा हो जाता है, तो अकेले जाके लेना थोड़ा-सा पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता। अब देखूँगी हस्बैंड जी को टाइम होगा तो, नहीं तो फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के टाइम ना, तो नहीं तो मैं सुबह के टाइम जाके अपना सामान लेके आ जाऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पानी गरम करने के लिए रख दिया था, और अब यहाँ पे मैंने ना गरम पानी करके इसमें मैगी डाल दी है, क्योंकि नाश्ता करते-करते आज हमें 10:30 हो गए थे। जब बच्चों का ऑफ होता है तो ऐसे ही हो जाता है। बच्चे सो ही रहे थे, लेट ही उठे, मैंने भी उनको जल्दी नहीं उठाया। कल रात से लगातार हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ना सुबह के टाइम क्या होता है ना, बारिश अगर लगी रहती है, धूप नहीं निकलती, तो मौसम भी ऐसा लगता है बाहर जैसे कि अंधेरा ही हो रहा है। तो मैं भी आज लेट ही उठी थी, बच्चों का ऑफ था और बारिश इतनी ज़्यादा थी, हस्बैंड जी आज जिम भी नहीं जा पाए थे, तो मैं आराम से ही उठी थी। हस्बैंड जी को नाश्ता वगैरह करा के भेजा ऑफ़िस, फिर मैंने कहा बच्चे जब उठेंगे ना गरम-गरम उनको तभी करवाऊँगी नाश्ता। तो बच्चे जब तक अपना फ्रेश वगैरह होते हैं, फेस वॉश वगैरह करेंगे, ब्रश करेंगे, तब तक यहाँ पे मैं गरमा-गरम मैगी बना के तैयार कर दूँगी, क्योंकि मैगी ना गरम-गरम खाने में ही अच्छी लगती है। सोच रही थी मार्केट जाऊँगी तो थोड़ा-सा अपने लिए मेहंदी लेके आऊँगी, अपने बालों में मेहंदी लगाऊँगी, तो देखते हैं कब तक पॉसिबल हो पाता है मार्केट जाना और मेहंदी लेके आना साथ में। कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया, फिर ना आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो डालने का। आजकल सच में मेरा मन पता नहीं क्यों बिल्कुल भी वीडियो बनाने का नहीं कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू काम करते रहो ना, तब काम करने में मन लगा रहता है। अगर एक दिन का भी गैप ले लिया,
तो फिर काम करने का मन ही नहीं करता, यानी कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर कल भी वीडियो नहीं आया था, मैंने कहा आज तो जैसे-तैसे मुझे वीडियो डालनी ही पड़ेगी। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपने किचन को भी समेट लिया है, साथ ही मैगी तो बस 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। मैंने इसमें तड़का वगैरह नहीं लगाया है क्योंकि मेरे बच्चों को सिंपल सी मैगी पसंद है। तो यहाँ पे मैगी बन के बिल्कुल तैयार है और अभी मुझे बेडशीट आज अपनी चेंज करनी थी। बेडशीट मैंने आधी अपनी रखी है ऐसे बिछा के, अभी इसको बिछाना था तो मैंने कहा पहले बच्चों को नाश्ता करा देते हैं। मैगी चढ़ा के आई, मैं बेडशीट बिछाने लगी थी, बिट्टू आ गई कि मम्मा भूख लग गई काफ़ी तेज़ की, खाना दे दो पहले। मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि घर के काम तो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होते। बच्चों को टाइम से नाश्ता वगैरह कराना, फिर मुझे भी भूख लग जाती है क्योंकि सुबह से फिर लगातार काम इतने सारे होते हैं, फिर भूख सी लगने लग जाती है काम करते-करते। तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद मैं अपने काम कंटिन्यू करूँगी। अभी मुझे मशीन लगानी थी, यानी कि लगा दी थी। कपड़े भी बीच-बीच में देखने होते हैं। कहने को तो होता है ना मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, क्या ही मेहनत है, पर उसको भी पूरा टाइम देना पड़ता है। एक बार को अगर आपको हाथ से कपड़े धुलने हैं, फटाफट से आपने ब्रश वगैरह मारा और बस पानी से निकाल के सूखने डाल दिया, मशीन में ना डबल ट्रिपल काम बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा नाश्ता भी कंप्लीट हो जाता है, बर्तनों को रखते हैं सिंक में। सबसे पहले मैं बर्तनों को भी वॉश कर दूँगी हाथ के हाथ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, ऐसी बर्तन ऐसे ही रहेंगे फिर लेट-लेट करके फिर ये रह ही जाते हैं। तो जो काम जब आपने हाथ लगा रखा है, उसी को पहले निपटा लेना चाहिए। रात के बर्तन थे जिनको कि मैंने उनके प्लेस पर अरेंज कर दिया, बास्केट को खाली कर दिया है। और कल हम लोग मार्केट भी गए थे, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन मार्केट गए थे। फ्रूट्स, सब्जियाँ वगैरह लेके आए थे, तो वो भी मैंने सारी अरेंज कर दी थी, यानी कल तो फ्रूट्स भी मैं लेके आ गई थी। तो फ्रूट्स मैंने आपको बताया था ना घर पे कुछ भी नहीं थे, तो फ्रूट्स भी मैं ले आई थी। बाकी सब्जियाँ वगैरह भी लेके आ गई थी, तो थोड़ा सब्जियों का टेंशन ये नहीं था कि सब्जियाँ नहीं हैं। बाकी चलिए पहले तो यहाँ पे बर्तनों को फटाफट से वॉश कर लेते हैं। और जिस कढ़ाई में मैंने मैगी बनाई थी ना, जिसको मैं अभी धो रही हूँ, तो इसके लिए ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी कढ़ाई कहाँ से ली थी? तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ली थी और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। 11 साढ़े 1100 की ये कढ़ाई मुझे पड़ी थी, साढ़े 1100 की या 1200 रुपए की, और कढ़ाई बहुत अच्छी है, इसमें लिड भी है ऊपर से, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम भारी कढ़ाई है ये। मेरे दाएँ हाथ में दर्द होता है ना, तो मैं इसको दाएँ हाथ से उठा नहीं पाती, एकदम से मुझे दर्द हो जाता है, मतलब इतना अच्छा खासा इसका वेट है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, बहुत टाइम हो गया है इसको लिए हुए, अभी तो लिंक भी ना काफ़ी नीचे पहुँच जाता है, फिर उसको ढूँढने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप स्टील की कढ़ाई सर्च करेंगे ना, ईज़िली आपको ये दिख जाएगी। इसमें आपको 1 लीटर, 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर, आपको इसमें मतलब 5 लीटर तक की कढ़ाई मिल जाएगी आराम से, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, जितना भी आपको चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कढ़ाई इनफ थी, क्योंकि मेरी छोटी-सी फैमिली है, तो हमारे लिए ये ठीक है। मतलब तो मैंने ये वाला साइज़ मँगाया था, ये 2.5 लीटर की है या फिर 3 की, शायद 2.5 की होगी, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। तो चलिए बर्तन वगैरह वॉश करके किचन पे भी एक कपड़ा मार लिया था। किचन के काम अभी मेरे ख़त्म नहीं होते हैं, अभी मुझे किचन का एक ज़रूरी काम आज निपटाना है, जो कि जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तभी पॉसिबल भी हो पाता है, और साथ ही जब मंथली ग्रोसरी लानी होती है, उससे पहले वो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो किचन में अभी जाऊँगी, सबसे पहले मैंने सोचा बेडशीट बिछा देते हैं। बेड में बेडशीट लगी नहीं होती है ना, तो बच्चे भी मतलब कम्फ़र्ट नहीं होते बेड में बैठने में, तो बच्चे भी बोलने लगते हैं मम्मा पहले बेडशीट बिछा दो, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो बच्चे आज घर पे हैं, बेड में अपना बैठेंगे, और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो दोनों बच्चों को पढ़ने बिठाती हूँ ना, तो दोनों को अलग-अलग बिठाना पड़ता है। एक इस वाले रूम में, एक मंदिर वाले रूम में। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, जो इससे पिछला वीडियो गया था, जिसमें मैं अपने बच्चों की स्टडी के बारे में आपको बता रही थी कि प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो देखिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता है, जैसे मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, तो मैं अपने बच्चों को दिन में भी बिठा देती हूँ थोड़ी देर पढ़ने। मैं मतलब हमेशा ही बिठाती हूँ, चाहे एग्ज़ाम्स हों चाहे ना हों, क्योंकि दिन भर बच्चे ना परेशान करते हैं, सबसे बढ़िया होता है उनको थोड़ा देर पढ़ने बिठा दो, बच्चा अपना थोड़ा लर्न भी कर लेता है, और ऐसा नहीं होता फिर जैसे एग्ज़ाम सर पे आ जाते हैं, फिर बच्चा भी परेशान होगा, पेरेंट्स भी परेशान होंगे।
तो इसीलिए मैं डेली से ही मेरी आदत है, जब भी बच्चों का ऑफ होता है, चाहे संडे हो या फिर कोई भी फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी होती है, तो मैं अपने बच्चों को दिन में पढ़ने ज़रूर बिठा देती हूँ थोड़ा देर। अभी बच्चों ने नाश्ता करा है तो थोड़ी देर ऐसे ही घूम रहे थे ये भी। जब मैं घर को अच्छे से सेट कर लूँगी, दोनों को फिर पढ़ने बिठा दूँगी। तो मेरा ऐसा कोई प्रॉपर नहीं होता है स्टडी का, जब मुझे टाइम मिल जाए तब मैं बिठा देती हूँ। चलते-फिरते मैं अपने काम भी करती रहती हूँ, और अभी भी जैसे कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, तो एक को मैंने किचन में बिठा रखा है, एक को मैंने मंदिर वाले रूम में बिठा रखा है। दोनों ने जो भी लर्निंग वगैरह करनी थी, दोनों के टेस्ट मैं अभी ले रही हूँ। तो मैं अपना काम भी करती हूँ, साथ में उनको भी देखती रहती हूँ। किचन में एक को इसलिए बिठाया है क्योंकि एक रूम में मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इसीलिए अक्रिस किचन में ही पढ़ना उसको अच्छा लगता है। तो बोला था मम्मा मैं किचन में बैठ के ही अपना टेस्ट देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बिट्टू अपना मंदिर वाले रूम में बैठ के कर रही है, और यहाँ पे ना मैंने बिट्टू को सुबह आज काम पे लगा दिया था कि बेटा जो हमारा ड्रेसिंग टेबल के रैक है ना, उनकी थोड़ा-सा क्लीनिंग कर दे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनमें कबाड़ सा सामान फैल जाता है। सामान मतलब वही डेली यूज़ का, पर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है ड्रेसिंग टेबल के जो रैक हैं वो। तो मैंने कहा बेटा इसको ठीक-ठाक रख दे, और बिट्टू इस काम को बहुत अच्छे से करती भी है, सही से ऑर्गनाइज़ कर देती है चीज़ों को। तो वो इस काम पे लगी हुई थी, और मैं आ गई थी अगेन किचन में। इस बीच में मैंने अपना कपड़ों का भी काम करा है, कपड़े भी देखने पड़ते हैं। अब मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, मंथली ग्रोसरी लाने से पहले कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। जैसे कि जब हम सब्जियाँ लाते हैं तो हमें अपना फ्रिज साफ़ करना पड़ता है। वैसे ही जब मंथली ग्रोसरी आने का टाइम होता है, तो जिनमें भी हम एक्स्ट्रा का सामान रखते हैं, जो हमारे मंथली ग्रोसरी में लगता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, उसको ना मैं इन कंटेनर्स में रखती हूँ, बड़े वालों में। तो इनको मुझे साफ़ करना था, जो भी इनमें एक्स्ट्रा सामान होता है, अगर कभी दाल रह गई, कुछ भी रह गया, कोई मसाला रह गया, वो मैं देख लेती हूँ क्या-क्या चीज़ें रखी हैं जो मुझे नहीं लानी है। तो मंथली ग्रोसरी जब भी आपको करने के लिए जाना होता है ना, एक बार जिसमें आप अपना सामान रखते हैं महीने भर का, एक्स्ट्रा जो होता है उसको देख लेना चाहिए अच्छे से। उसके बाद ही सामान की लिस्ट बनाओ, ताकि जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ आप ना लाओ, क्योंकि सामान फिर रखे-रखे ख़राब होने लगता है। तो मैंने कहा एक नज़र मैं मार लूँगी, मैं लिस्ट तो नहीं बनाती, अपने माइंड में ही रखती हूँ चीज़ों को, क्या-क्या चीज़ मुझे लानी है, क्या-क्या चीज़ मेरे पास घर पे रखी हुई है। तो जब भी सामान लाने की बारी होती है, मैं इनको एक बार साफ़ भी कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, छोटे-छोटे मसाले वग़ैरह अगर कंटेनर्स में गिरे होते हैं, फिर इनमें घुन लगना शुरू हो जाता है, तो चीज़ों को एक बार देख लेना ठीक रहता है। यहाँ पे हस्बैंड जी ना मक्के का आटा वग़ैरह लेके आए थे, क्योंकि गेहूँ की रोटी वो कम ही खाते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ों का ही वो रोटी खाते हैं, जब कभी-कभार रोटी खाते हैं तो। तो ये पैकेट्स ना रखे हुए थे घर पे, और एक कंटेनर मेरे पास उस टाइम पे खाली था नहीं, तो ये कंटेनर मेरा खाली हो गया था। इसमें मैंने बच्चों के लिए टोस्ट वग़ैरह लेके आई थी, वो ख़त्म हो गए थे। जैसे कि मैं बता रही हूँ ना, ग्रोसरी ख़त्म हो रखी है, तो वो सारा सामान भी अब आएगा जब ग्रोसरी आएगी। तो इसमें मैंने ना सारे जो ये ज्वार, बाजरा वग़ैरह का आटा था, सारा आटा मैंने इसमें निकाल दिया है। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी, जब भी इसमें से रोटियाँ बनानी होंगी, तो मैं थोड़ा-सा निकाल के बस बनाती रहूँगी। क्योंकि हस्बैंड रोटी कम खाते हैं, तो ये ख़राब ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगी ना, जब भी रोटियाँ अपने लिए भी बनाऊँगी, जैसे गेहूँ का आटा रखूँगी, थोड़ा-सा एक मुट्ठी ये वाला आटा भी रख लूँगी, तो ये भी यूज़ हो जाएगा। नहीं तो ये आटा ना वैसे बहुत महँगा भी आता है, और फिर ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब ये ना यूज़ होता रहेगा, तो ख़त्म भी हो जाएगा जल्दी से। सारा आटा निकाल के रख दिया है मैंने, और साथ ही मेरे से ना बहुत से लोग पूछते हैं, दीदी आप चाय पत्ती कौन-सी यूज़ करते हो? तो मैं टाटा की चाय यूज़ करती हूँ, आपको पैकेट रखा हुआ दिख भी रहा होगा ग्रीन कलर का, तो टाटा की मैं चाय यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चाय। अ, मतलब टेस्ट चाय का कलर वग़ैरह काफ़ी अच्छा आ जाता है। या तो फिर मैं इलायची वाली चाय यूज़ करती हूँ, जिसमें इलायची होती है। मतलब उस चाय में ना जैसे इलायची के ऐसे बाहर के आपको दिख भी जाएँगे, जो ग्रीन वाला होता है इलायची बाहर से, या तो मैं इलायची वाली चाय यूज़ करती हूँ, अगर मुझे इलायची वाली ना मिले तो मैं ये टाटा की ले आती हूँ। बड़ी वाली एक ले आती हूँ, तो ये भी काफ़ी टाइम चल जाता है। तो सामान मैंने सारा देख लिया है, मंथली ग्रोसरी लाने से पहले इन सारी बातों का हमें ध्यान ज़रूर
ज़रूर रखना चाहिए। कौन-सी चीज़ कितनी लानी है, कितनी घर में रखी हुई है, जिससे कि आपका शॉपिंग करने में ज़्यादा समय भी व्यर्थ नहीं होगा, साथ ही आपके पैसे भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होंगे अगर आप चीज़ों को देख के जाएँगे तो। नहीं तो आप गए, आप सब कुछ भर के ले आए, घर पे चीज़ें रखी हुई हैं, तो ऐसे में आपका ही नुकसान है। तो चलिए, एक पैकेट दाल बची हुई थी, मूँग दाल, जिसका कि मेरे पतिदेव चीला खाते हैं, तो दाल भी ख़त्म हो गई थी ऊपर कंटेनर में, तो मैंने दाल पलट दी है। हस्बैंड जी इसका चीला खाते हैं, तो चीले में ही ये दाल यूज़ होती है। बाकी ये गाँव से मैं लेके आई थी थोड़ा-सा धनिया और मिर्च जो साबुत मिर्च होती है, तो इनको मैं धूप दिखा दूँगी, फिर मैं इसका पाउडर बना दूँगी। फ़िलहाल इसी के साथ ही वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। बाय बाय।